श्री गुरु नानक देव जी का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ था। इसके बारे में सबसे पहला प्रमाण हमें जन्म साखी से मिलता है। जन्म साखी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरु नानक देव जी का संपूर्ण इतिहास वर्णन किया गया है, और यह जन्म साखी श्री गुरु अंगद देव जी ने भाई पैड़ा मुखा जी से लिखवाई थी। इसे भाई बालाजी वाली जन्म साखी भी बोला जाता है, क्योंकि इस जन्म साखी में जो भी लिखा है वह सभी बातें भाई बालाजी ने श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाई थी। भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी ही सबसे लंबे समय तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे। भाई मर्दाना जी ने पहले ही श्री का त्याग कर दिया था, और गुरु साहब के ज्योति जोत समाने के बाद भाई बालाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको गुरु साहब का संपूर्ण इतिहास मालूम था। और ये जन्म साखी सिख पंथ का पहला इतिहासक और गुरबाणी का ग्रंथ है, जिसमें गुरु साहब का इतिहास भी है और गुरु साहब की बहुत सारी गुरबाणी भी है, जैसे सहंसरनामा बाणी। फिर बहुत से लोगों के साथ गुरु साहब की विचार चर्चा हुई जो इसमें दर्ज है। और गुरु साहब ने मक्के मदीने की यात्रा के दौरान करनीनामा और राजनामा बाणी का उच्चारण किया, जिसमें गुरु साहिब ने खालसा पंथ के प्रकट होने, खालसा राज आने और खालसे के नीला पहरावा पहनने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इससे आप जान सकते हैं कि जन्म साखी कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी जन्म साखी में गुरु नानक देव जी के विवाह की कथा आती है, जिसमें लिखा है, शुक्ल पक्ष की सतमी को अमृत वेले बाबे नानक जी का ब्याह हुआ। माता सुलक्षणी जी को स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाए कर वेद विधि अनुसार खारियां पर बाबे नानक जी के पास ले आकर बिठाया। अग्नि देवता को जगाए कर गणेश पूजन करके कृत की आहुतियां पाकर लामा लेते हैं और बाजंत्र बाजते हैं। जय जयकार होए रहे हैं। दूसरा प्रमाण है श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ, जिसे सूर्य प्रकाश ग्रंथ भी कहा जाता है। कवि संतोख सिंह जी इस ग्रंथ के पहले भाग के 254 नंबर पन्ने पर लिखते हैं, बेदी जे बिंद और बेदी श्रोमण बेदी रची जहगे तह ठाई। इसका अर्थ है, सभी बेदी और बेदी श्रोमण गुरु जी उस स्थान पर पहुंचे जहां बेदी तैयार की गई थी। पुंज जहां द्विजराज विराजत, हीर समाज उठे हर खाई। जहां बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, वे बरात को देखकर खड़े हो गए और बहुत प्रसन्न हुए। दे मुख आसख को सुख पाए, गए सब बैंस तहां चौकाई। उन ब्राह्मणों ने अपना आशीर्वाद दिया और सभी बराती वहीं बैठ गए। वेद के मंत्र उच्चार तबै शुभ, रीत करी जो वेद ने गाई। वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके शुभ संस्कार संपन्न किए गए, जैसे विवाह की प्रथा है। अंदर सुंदर सदन ते ल्याए मोंद बिलंद, लक्ष्मी रूप सुलखणी टिग श्री नानक चंद। माता सुलक्षणी जी को घर के अंदर से ले आए और माता लक्ष्मी के रूप के समान माता सुलक्षणी जी को श्री नानक जी के पास बिठा दिया, जिनका मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। पंकज नयन बने दिस दाहन, श्री महिला किए बाम जे अंगा। पंकज नयन गुरु जी दाहिनी ओर और माता जी बाईं ओर विराजमान हो गए। दीपत कीन होतासन को द्विजपूज विनायक चंदन संगा। अग्नि प्रज्वलित हुई और ब्राह्मण ने चंदन लगाकर अपने आराध्य की पूजा की। तार स्वरूप खे सर्पी मद पावक पावत ज्योत अपंगा। उसने घी में से एक चम्मच डुबोया और घी की चम्मच अग्नि पर फेंकी। अग्नि की तेज लो उठी। लिया पुआर फिरया वर चार, सुहावत ज्यों रत संग अनंगा। फिर सुंदर जोड़े ने फेरे लिए, वह ऐसे शोभ रहे थे जैसे रति कामदेव के संग चल रही हो। तीसरा प्रमाण बाबा स्वरूपदास भल्ला जी का है, जो तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के वंशज थे। उन्होंने महिमा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लिखा है कि गुरु नानक देव जी का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। महिमा प्रकाश में यह कथा इस प्रकार लिखी है, नगर बटाले मोर आई, शुभ बरात शुभ रोज, वडभागी मूला पाया, मुख दर्शन नैन सरोज। व्यवहार रीत कुल सब भई, निस को चढ़ी बरात, बजे बाजंत्र तुन आनंद कुल, भरात हंसन की पात। समधी द्वारे गए, तब शगन सगले पए, मुख देख सतगुर दयाल, पे सासू ससुर निहाल। सभी रिश्तेदार स्वागत के लिए द्वार पर गए।
जहां उन्होंने शुभ शगन किए। बेदी रची सुबता तो न वेद सो पयो गया। फिर वहां पर बेदी रची गई और वेद रीति से विवाह संपन्न हुआ। वेदी उस पुत्र मंच को कहा जाता है जहां पर अग्निदेव के लिए हवन कुंड का निर्माण किया जाता है। पुन दान कन्या कीन सिय जनक रघुपत दीन। फिर पुरातन रीति के अनुसार माता सुलक्षणी जी का कन्यादान किया गया, जिस प्रकार जनक जी ने माता सीता का कन्यादान राम जी को किया था। दुल्हा दुल्हन अनूप संग कृष्ण रुक्मन रूप। दुल्हा दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ लगते हैं। शोभा कवन मुख गांव बलिहार बल बल जाऊं। कवि कहते हैं, मैं किस मुख से गुरु की शोभा का गायन करूं, गुरु जी से बलिहार जाता हूँ। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि गुरु जी का विवाह वैदिक रीति के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी ने तो मूल मंत्र के फेरे लिए थे, पर सिख पंथ के किसी भी इतिहासक ग्रंथ में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सिर्फ 19वीं सदी के कुछ विद्वानों द्वारा फैलाया गया झूठ है।